जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और हमारा जो आज का वीडियो है वो एनसीईआरटी बायोलॉजी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको देखते हुए मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में डायग्राम से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इन द डायग्राम गिवन बिलो शोइंग द पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इनटू द रूट ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट। तो आपको पूछ रहा है कि वाटर का मूवमेंट रूट में दिखाया गया है और इसमें जो ए बी सी डी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं इसमें ए बी सी डी दिया हुआ है। तो इसको समझने के लिए हम आपके एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 85 पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो वाटर का मूवमेंट होता है वो इंटरसेलुलर होता है तो उसे हम बोलते हैं सिम्प्लास्टिक, और यदि नॉन लिविंग कंडक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। इसके अलावा आपका फिगर के अनुसार दिया हुआ है जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है सिम्प्लास्टिक पाथवे, बी है एपोप्लास्टिक पाथवे, सी है जाइलम और डी है फ्लोएम। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द फॉलोइंग सेल अंडरगोइंग माइटोसिस इज एट। तो यहाँ पर सेल में माइटोसिस सेल डिवीज़न दिखाई दे रहा है। तो पूछ रहा है कि माइटोसिस का कौन सा फेज़ इस सेल डिवीज़न में है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 165 पर। तो देखिए ये माइटोसिस सेल डिवीज़न का लेट प्रोफेज है जिसमें कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाते हैं और जो आपका क्रोमोसोम है वो फुली कंडेंस हो जाता है। तो आप चाहे तो एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 165 पर जाकर इसे डिटेल से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकेंड होगा लेट प्रोफेज। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्टडी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए पार्ट ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोटीन एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर फिगर में प्रोटीन का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट इज सेरीन, सेकंड इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड एंड कैन बी मेथियोनिन। थर्ड स्टेटमेंट है थर्ड इज एरोमेटिक एमिनो एसिड एंड कैन बी थायरोसिन। तो यहाँ पर थर्ड के लिए बोला है कि ये एरोमेटिक एमिनो एसिड है जिसे हम थायरोसिन कहते हैं, और फोर्थ बोला है कि फोर्थ इज एन एसिडिक एमिनो एसिड। यानी कि इसमें फर्स्ट को बताया गया है सेरीन, सेकंड को बताया है मेथियोनिन, थर्ड को बताया गया है टायरोसिन और फोर्थ को बताया गया है एसिडिक एमिनो एसिड। तो ऑप्शन में हमें राइट स्टेटमेंट देखना है। तो इसके लिए हम चलते हैं एनसीईआरटी के 150 पेज पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट जो दिया है वो सेरीन है, सेकंड दिया है साइटोसिन है, थर्ड है टायरोसिन और फोर्थ है ग्लूटेमिक एसिड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड है, यानी कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ही सही स्टेटमेंट है। इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द ज्यूटर आयन इज सोन बाई। यानी कि इसमें आपको बताना है कौन सा ज्यूटर आयन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दिया है ए, बी और सी। ठीक है, मतलब फिगर में ए बी सी दिया है तो ए बी सी में कौन सही है। तो इसके लिए हम चलते हैं एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 144 पे। तो देखिए इसमें बोला हुआ है कि बी इज कॉल्ड ज्यूटर आयन। तो इसमें जो बी वाला है वो ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन एक डाईपोलर कंपाउंड होता है जिसमें कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप फिगर में देख सकते हैं एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके अनुसार अगर देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है, यानी कि ओनली बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द क्रोमोसोम शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डायग्राम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम का डायग्राम दिया गया है और इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। तो इसके लिए चलते हैं हम एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 139 पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है जिसमें कि बीच में सेंट्रोमियर है और ऊपर की ओर एक सैटेलाइट पोर्शन है और उसके बाद है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो आप देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें ऑप्शन तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। इट इज़ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम विथ ए कॉल्ड सैटेलाइट एंड बी इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ विच इज सोन इन द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर सेल पार्ट का एक स्ट्रक्चर दिया गया है और आपको बताना है कि ये पार्ट
कौन सा है। तो इसके लिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है इट इज़ नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। सेकंड है इट सर्व टू प्रोवाइड अटैचमेंट विद सरफेस फॉर ए बैक्टीरियल सेल। थर्ड है द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड फ्लैजेलिन। और फोर्थ है इट कैन बी यूज फॉर मूवमेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो इसके लिए चलते हैं हम आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 137 पर। तो जो दिया हुआ डायग्राम है वो सेक्शन ऑफ सीलिया या फ्लैजेला का है, जिसमें कि उसके डिफरेंट पार्ट दिखाए गए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका यूज़ जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो मूवमेंट के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है, इट कैन बी यूज फॉर मूवमेंट बाय ए यूकैरियोटिक सेल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन द गिवन डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन आर लोकेटेड इन। तो यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बनाने वाले जो एंजाइम है वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ABCD करके दिया हुआ है। तो इसके लिए हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 136 को देखते हैं, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो फिगर में आप देख सकते हैं स्ट्रोमा, और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा। तो स्ट्रोमा में ही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, स्ट्रोमा। अगला क्वेश्चन है इन द गिवन डायग्राम व्हाट इज़ ट्रू फॉर बोथ ए एंड बी। तो आप डायग्राम देख सकते हैं और यहाँ पर ए और बी दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप इसको देखने के लिए चलते हैं हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 133 पे। तो फिगर में आप देख सकते हैं जो ए है वो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे कि राइबोसोम पाए जाते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। और दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद नहीं करता। तो आइए इनके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। सेकेंड है दे सिंथेसाइज स्टेरॉयड हार्मोन्स इन एनिमल सेल। थर्ड है दे आर ए पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। और फोर्थ है दे आर कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है दे आर द पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर फर्स्ट भी आपको सही लग रहा होगा, बट जो फर्स्ट है केवल ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए ही सही है, जबकि यहाँ पर सेकंड भी दिया हुआ है जो कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन होगा वो आपका सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन ए मेल कॉकरोच वेयर द स्पर्म आर स्टोर्ड। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्ट्रक्चर में मेल कॉकरोच के स्पर्म स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर A, B, C और D दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो B है वो है सेमिनल वेसाइकल, जहाँ पर कि स्पर्म स्टोर होते हैं। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर फिगर में B बना हुआ है वही स्पर्म स्टोरिंग पार्ट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड है, क्योंकि वहाँ पर बी दिया हुआ है। तो आइए आपको हम एनसीईआरटी की बुक पर लेके चलते हैं, जिसमें कि आप फिगर में देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा सेमिनल वेसाइकल, यहाँ पर स्पर्म जो होता है वो स्टोर होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और यदि आप चाहते हैं कि हम और भी वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड बनाएं तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिएगा। आपके कमेंट ही हमें इनकरेज करते हैं कि हम इस तरह के अच्छे वीडियो बनाएं। तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और आप किस टॉपिक पर और भी वीडियो चाहते हैं आप ज़रूर हमें रिप्लाई करिएगा या फिर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।